दुश्मन अनासिर के मजबूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती, इसका मिलकर मुकाबला करना होगा। बैरूनी पुश्तपनाही से जारी दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा तरक्याती मंसूबे बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हमारे अपने प्यारे वतन की बात है तो सर हम इस तरह एक बंद हाथ की तरह ऐसे खड़े हैं सारे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है दुश्मन को भी और अक़वाम आलम को भी कि हम पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। कौमी असम्बली में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगी। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े से खुद को मुंसलिक करने की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करता है। करारदाद का मतन कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। कोई सबूत फराहम किए बगैर वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला तहक़ीक़ात और शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की अपनी पेशकश का इयादा बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी मलेशिया ने भी भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। चीन के बाद मलेशिया का भी पहलगाम हमले पर शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर करार दे दिया। मलेशिया का कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहने पर भारतीय चैनल न्यूज़ 18 का वावेला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज बंद कमरे में होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय साजिशों पर पाकिस्तान का काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। दफ्तर खारजा का एलामिया जारी। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमले के सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों से राब्ते हैं। भारतीय सिफारतकार भी इस इजलास से मुतालिक मुखालिफाना सिफारतकारी में मसरूफ़ हैं। पाक फौज ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। अब्दाली मिसाइल के बाद फतह मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा, जो जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तजर्बे पर मुबारकबाद दी। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और भारत को याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत हर हद तक जाएगी। पाकिस्तान भारत कशीदगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। लिखा, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा, भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़्म का मुकम्मल इयादा है। भारत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को झूठे, मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खतरे में डाल रहा है। पहलगाम ड्रामे का मकसद अंदरूनी खलफिशार पर पर्दा और कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद से दुनिया की तवज्जो हटाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक़ देना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई है, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपने हिस्से का एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी चैनल CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC का दौरा। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शहीद के गांव सरजीवार पहुंचे। शहीद के लवाहिकीन के दिल दहला देने वाले इंकशाफात निक रॉबर्टसन ने ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज़ भी किए। CNN की टीम को भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया। शहीद के सोगवारान की बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए आलमी बिरादरी से इंसाफ की अपील। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया। अगर भारत
पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा, तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा मकसद भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना था। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया नुमाइंदगान को मखसूस मुकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया था। मीडिया नुमाइंदगान ने ज़मीनी हक़ाइक़, मुकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा किया। अता तारड़ ने कहा कि भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, ताहम भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन का पाकिस्तान से आहनी भाईचारे का इयादा, चीनी सफ़ीर की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने की यकीन दहानी। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, जनूबी एशिया के अमन पर गुफ्तगू। सदर का भारत के जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार, इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात पर चीन को एतमाद में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अहम दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा अहमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। अब्बास इराक़ची आज अहम मुलाकातें करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। ईरान ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए सालिसी की पेशकश भी की है। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया। बगलेहार डैम से पाकिस्तान की जानिब आने वाला दरियाए चनाब का पानी रोक लिया गया। दरियाए जहलम पर किशन गंगा मंसूबे से भी पानी के अखराज को कम करने की तैयारियां। शेर रहमान की बगलेहार डैम से पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय इक़दाम की मजम्मत, कहा कि मोदी सरकार आबी जारहियत पर उतर आई। अस्करी और सियासी क़यादत का इन कैमरा इजलास, मुल्क की सलामती से मुतालिक अहम मुशावरत, पाक फौज हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। वतन की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं होगा। अस्करी हुक्काम का दो टोक पैगाम। DG ISPR ने ब्रीफिंग में शुरका को पाक फौज की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। कहा कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहने दें। भारत ने जारहियत दिखाई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एक कतरा भी रोका या पानी डाइवर्ट किया तो ये एक पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। तो मेरा ख्याल है कि हालात जो है ना, ये भारत जो है वो संगीन करता जा रहा है। तो लगता तो यही है कि ये इस पे अब मामला जो है आगे बढ़ेगा। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशियात, सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज्ज़ियाकारों के बेलाग तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की कई साजिशों का पर्दा चाक, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आएं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी, एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला कलगाम में 22 साला कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की आड़ में गिरफ्तार करके गोलियां मारी, लाश नाले में फेंक दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। कतर के वज़ीर ममलिकत शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अस्सानी और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतर के वज़ीर ममलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अस्सानी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपका दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने भी पाकिस्तान के कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केस, आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में एक साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी हो गई थी। जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी। इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं, जुर्म नहीं हुआ, आप अपील की तरफ आएँ, अपील का बताएं, फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा, समाअत मुलतवी।
شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان. شرح سود 12% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی. اسٹیٹ بینک کے مطابق اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 11% رہے گی. اپریل میں مہنگائی کی شرح 0.3% رہی. وزیراعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں 1% کمی پر اظہار اطمینان. کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ریلیف ملے گا. سونے کی قیمت میں پھر بڑا اضافہ. فی تولہ سونا 7,800 روپے مہنگا 3,25,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 6,687 روپے کے اضافے سے 3,68,000 روپے کا ہو گیا. کراچی سے بارش برسانے والے بادل روٹھ گئے. شہر میں بارش کا امکان کم ہو گیا. بارش کے بادلوں کا زور ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال شہر قائد بارش کا امکان نہیں. کراچی میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سرگودا میں افسوسناک واقعہ. گندم کے سٹوریج ٹینک میں 6 بچیاں دم گھٹنے سے جاں بحق. ریسکیو کام کے مطابق جاں بحق بچیوں کی عمریں 1 سال سے 8 سال کے درمیان تھیں. تمام لاشیں اسپتال منتقل. کراچی گلبائی میں ڈمپر کی زد میں آ کر 10 سالہ بچی کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج. حادثے میں جاں بحق بچی کے والدین زخمی ہوئے تھے. عینی شاہدین کے مطابق حادثہ ڈمپر کی لاپرواہی اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی. مشتعل افراد نے ڈمپر کو نظر آتش کر دیا. لاہور میں راوی روڈ پر سلنڈر دھماکہ. ہولناک دھماکے کی ویڈیو سامنے آ گئی. دھماکے میں 7 افراد جان سے گئے تھے. راوی روڈ پولیس نے واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا تھا. واقعہ رکشے میں ری فلنگ کے دوران پیش آیا. جامعہ کراچی کی 84 انچ پانی کی لائن کی مرمت مکمل. پانی کی فراہمی آج سے شروع. جامعہ کراچی میں شعبہ کیمسٹری کے بیسمنٹ میں تاحال 9 فٹ پانی موجود. کروڑوں روپے کا نقصان. اساتذہ کا کہنا ہے کہ کیمیکل بھی تباہ ہو گیا. 1 سے 1.5 سال کا سٹاک مکمل خراب ہو گیا. نقل مافیا کے سامنے بورڈ کا چیئرمین بے بس. صرف زبانی جمع خرچ. میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں پیپر آؤٹ ہوا. چیئرمین نے ایف آئی اے کو خط تو لکھ دیا مگر وہ بھی ایک نمائشی ڈرامہ نکلا. ایف آئی اے نے انکوائری کی ٹیم بنائی. چیئرمین کو بھی آگاہ کیا مگر جب بورڈ کے اپنے افسران کی گردن پھنستی نظر آئی تو صاحب نے قدم پیچھے ہٹا لیے. نہ کوئی تعاون نہ مراسلہ. ایران کی امریکہ اور اسرائیل کو 2 ٹوک وارننگ. حملہ ہوا تو فورسز بیسز اور مفادات کو نشانہ بنائیں گے. ایرانی وزیر دفاع کا رد عمل. ساتھ ہی 1200 کلومیٹر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی رونمائی بھی کر دی. کالنگ اور ویڈیو میٹنگ ایپ اسکائپ 22 سال بعد ہمیشہ کے لیے بند. اسکائپ دنیا بھر میں ویڈیو میٹنگز اور چیٹ کے لیے مقبول ترین پلیٹ فارم رہا. مائیکروسافٹ نے اسکائپ کی بندش کا فیصلہ صارفین کی کمی کی وجہ سے کیا. دوسری میٹنگ ایپ ٹیمز پر صارفین کی تعداد میں 4 گنا اضافہ. ٹیمز میں اسکائپ کی تمام فیچرز دیگر جدید سہولیات کے ساتھ موجود ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کی جنگ جاری. ٹرمپ نے امریکہ سے باہر بننے والی فلموں پر 100% ٹیرف لگا دیا. امریکی فلم انڈسٹری کو بچانے کے لیے فیصلہ ضروری ہے. تفصیلات سامنے نہیں آئیں. فلموں پر ٹیرف کا اطلاق کب سے ہوگا؟ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے دلچسپ مقابلے. آج ملتان میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا. مقابلہ رات 8 بجے شیڈیول ہے. پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی کا 5واں اور ملتان سلطانز کا 6واں نمبر. گزشتہ روز کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو ہرایا تھا.